आज फड़ौदी के अंदर हम सभी फड़ौदी वासियों ने मिलकर के एक रैली के द्वारा एक रैली निकाल करके संदेश दिया फड़ौदी क्षेत्र के लोगों को और तमाम प्रशासन अधिकारियों को, और बड़ी रैली करके और एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने ये मांग रखी है कि जब तक सरकार कोई कड़ा कानून नहीं बनाती है तब तक फड़ौदी जिला प्रशासन जो है वो सख्त निर्देश निकाल करके, और जो भी फड़ौदी जिले के क्षेत्र में कोई भी पेड़ कटाई खेजड़ी कटाई होती है तो उसका जिम्मेदार फड़ौदी कलेक्टर और फड़ौदी का तमाम प्रशासन अधिकारी एसपी होंगे। इसी बात को लेकर हमने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और एडीएम साहब ने ये हमें भरोसा दिलाया है कि भाई ये हम इसका सख्ती से पालन करेंगे। अगर सख्ती से पालन प्रशासन नहीं करता है तो हम आगे बहुत बड़ा महापड़ाव जो है यहाँ कलेक्टर ऑफिस के आगे करेंगे। क्या ये आश्वासन जो है लिखित में मिला है या मौखिक तौर पे मिला है आपको? नहीं, अभी तो हमने हमारा ज्ञापन सौंपा है, वापिस अभी जो है एडीएम साहब लेके गए हैं और हमें लिखित में जो है आश्वासन है वो लिखित में हमें देंगे और हम वो लिखित में लेकर के यहाँ से जाएंगे। क्या ये माने कि इस रैली के द्वारा जो लिखित में आश्वासन मिलने के बाद में ये 1 दिवसीय महापड़ाव ही रहेगा? हाँ, 1 दिवसीय महापड़ाव रहेगा। अगर लिखित में देने के बाद में अगर जिला प्रशासन कोई इस पे कठोर सख्ताई नहीं बरतता है, अगर कहीं कोई बात होती है तो हम तुरंत जो है इसी कलेक्टर ऑफिस के आगे धरने के ऊपर बैठेंगे। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ तमाम साथियों करेंगे और हम हमारी प्राणों की बलिदानी दे देंगे। ये ज्ञापन आज दिया है और कल ही ऐसी कोई पेड़ों की घटना हो जाएगा तो हम परसों धरने पे बैठ जाएंगे। जब घटना होती है कोई घटना होगा पेड़ आज हमने 2 ज्ञापन दिया है। अगर फड़ौदी क्षेत्र के अंदर पेड़ कटाई की फिर से वारदात देखने को मिलती है ज्ञापन के बाद, फिर आपका क्या होना चाहिए? उसके अंदर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार फड़ौदी का कलेक्टर एसपी होगा और हम यहाँ धरने पे बैठेंगे और अनशन भी करेंगे। जो भी हमें जो लड़ाई लड़नी पड़ी वो हम लड़ेंगे। ये हम आपके माध्यम से प्रशासन को बताना और सरकार को बताना चाहते हैं। जिला प्रशासन का फाटा निकाल देंगे या पड़ाव डाल के, जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक जिला प्रशासन। कहना चाहोगे कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, महिला भी आई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? संत जी के निर्देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और मैंने पहली बार देखा है कि इतना शांतिपूर्ण धरना भी हो सकता है और प्रदर्शन भी हो सकता है। तो ये इसकी कमजोरी नहीं समझी जाए, सरकार जो है इसको कमजोरी नहीं समझे, क्योंकि ये कौम जो है वो बहुत अनुशासित है और पर्यावरण के प्रति इनका अपना बहुत संरक्षण का और एक बड़ा मुकाम है इनका। तो आज जो ज्ञापन दिया गया है वो ज्ञापन में आश्वासन यही है कि आने वाले समय में वो इस पर अमल करेंगे और फड़ौदी में खेजड़ी की कटाई नहीं हो उसकी एक मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। और एक टीम भी बनी हुई है महाराज जी के निर्देश में। अगर ये कहीं कोई कटाई का कार्यक्रम कहीं हुआ और अगर ये कुछ ऐसा प्रोग्राम मिला तो आने वाले समय में ये क्या रूप लेता है, ये जो इन संत समाज की अपनी खुद की एक बैठक होगी और उसके बाद समाज निर्णय करेगा। हम सभी लोग, सर्व समाज के लोग इस पर्यावरण संरक्षण में और खेजड़ी के संरक्षण में इनके साथ हैं और आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़ेगी हम बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी करेंगे। गुरुजी, आपसे एक सवाल है कि जैसलमेर राजस्थान के अंदर जैसलमेर जिला है, वहाँ पर तनोट से जो जयपुर के लिए पैदल यात्रा की जा रही, जहाँ ओरण बचाओ गोचर भूमि बचाओ, वहाँ पर 80-80 85 एज के लोग जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं उनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है हमारी ओण गोचर गौ माता और ये खेजड़ी की, ये पूरे राजस्थान की लड़ाई है, हम भी उनके साथ में हैं और मैं उनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूं कि जो बुजुर्ग लोग भी इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। ये हम सबका एक ही मुद्दा है, चाहे वो ओरण की लड़ाई हो, गोचर को बचाने की लड़ाई हो, चाहे वो खेजड़ी की लड़ाई हो। हम इस लड़ाई के अंदर सब 36 कौम साथ में है। पूरा राजस्थान की जनता भी, बहुत जनता का भी जो है मन वाहत हुआ है कि सरकार जो है हमारे जहाँ हमारी गायें विचरण करती थी और जहाँ हमारे पूर्वजों ने जो गायों के लिए जमीन छोड़ी थी उसको आज ये सरकार जो है इन कंपनियों के माध्यम से जो बेचना चाहती है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इस राजस्थान की जनता का धैर्य का जो है परीक्षा ना ले और आप जल्दी से इसके बारे में कोई कदम उठाए, न कि ये सरकार के गले की फांस बन जाए, बाद में जो ये आपसे संभला नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से सरकार है जो कोई कदम उठाए, कड़ा कदम उठाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महाराज जी ने जो बात बताई है, ओरण हमारे बुजुर्गों की छोड़ी हुई जमीन है, वो न सरकार की है न जमींदार की है। हमारे बुजुर्गों ने ओरण के लिए, गोचर के लिए वो जमीन निश्चित की थी, उसको सरकार अब
अनियमित रूप से कंपनियों को आवंटित कर रही है। ओरण रहनी चाहिए, गोचर रहनी चाहिए, ताकि हमारा पशुधन जो है वहाँ जा सके और वहाँ घूम सके। आपका ध्यान में आकर्षित कर दूं, आपने ओरण की बात की है, तो यहाँ पर मल्लार के पास में तकरीबन 4000 बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण है। आप स्थानीय विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, इस पे आपका क्या कदम रहा? आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है कि उसमें से 1800 बीघा जमीन पर जो फिर से पहली हो चुका है सर, फिर से हो चुका है, वो हटा था पहली आपत्ति मेरीज दर्ज कराई हुई है और उसका इलाज भी हो जाएगा। जहाँ पर भी गोचर ओरण का अतिक्रमण होगा वहाँ पर हम सख्ती से साथ रहेंगे, और चूंकि संतों का हमको आशीर्वाद है तो ये काम पार्टी विशेष के और जाति विशेष के लिए नहीं है।